पूरा गांव उसका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि गांव में पहली बार कोई लड़की पाव भाजी बेचने जा रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा ठेला उसकी जिंदगी बदल देगा। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। कच्ची सड़क, खेतों में काम करते लोग और चूल्हों से उठता धुआं। उसी गांव में रहती थी रानी। 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन घर की हालत ठीक न होने की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। उसकी बचपन की दोस्त पूजा आगे पढ़ने शहर चली गई थी। दोनों अक्सर फोन पर बातें करती थीं। एक दिन शाम को रानी घर के बाहर बैठी थी, तभी पूजा आई। अरे पूजा, तू कब आई? कल ही। 2 दिन की छुट्टी थी, सोचा गांव हो आऊं। रानी उसे ध्यान से देखते हुए हंस पड़ी। तू तो बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल शहर वालों जैसी। दोनों जोर से हंस पड़ी। फिर घर के बाहर पड़ी खाट पर बैठकर बातें करने लगीं। रानी उत्साह से बोली, और बता, क्या क्या किया शहर में? बस कॉलेज गई, कुछ नए दोस्त बने, थोड़ा शहर घूमा, और पता है, मैंने पहली बार पाव भाजी खाई। पाव भाजी? मैंने तो बस नाम ही सुना है। अरे बहुत स्वादिष्ट होती है। शहर में ना ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। गांव में तो कुछ नया खाने को मिलता ही नहीं। रानी चुप होकर उसकी बातें सुनने लगी। फिर पूजा बोली, तो तू ही बना ना गांव में पाव भाजी। मैं? हाँ तू। तुझे तो हमेशा से कुछ अलग करना था ना। याद है, स्कूल में भी तू बोलती थी कि बड़ा होकर अपना कुछ करेगी। रानी कुछ पल चुप रही। शायद पहली बार किसी ने उसके सपने को मजाक नहीं समझा था। उस रात रानी देर तक सोचती रही। उसने अपने पुराने फोन में यूट्यूब खोला। धीमा इंटरनेट, बार बार रुकती वीडियो, लेकिन रानी ध्यान से सब सीखती रही। अगले दिन उसने माँ से कहा। माँ, मैं पाव भाजी बनाना सीखूंगी और ठेला लगाऊंगी। भाई हंसने लगा और बोला, अब तू शहर वाला खाना बनाएगी? इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। भाई के जाते ही रानी माँ के पास बैठ गई और बोली, माँ, मैंने यूट्यूब में देखा है कैसे बनाते हैं। पाव बाहर से ले आऊंगी और भाजी घर पर बना लूंगी। माँ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पहले भाजी बनाना सीख ले। अच्छी बन गई ना, तो पाव भी ले आना और फिर ठेला भी लगा लेना। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसने पहली बार पाव भाजी बनाई। माँ ने चखी और हैरान रह गई। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कुछ दिनों बाद रानी ने घर के बाहर छोटा सा ठेला लगा लिया। लेकिन गांव वालों की बातें शुरू हो गईं। लड़की होकर ठेला लगाएगी, कोई नहीं आएगा, 2 दिन में बंद हो जाएगा। रानी को बुरा जरूर लगता, लेकिन पूजा की बात याद आती। तुझे हमेशा से कुछ अलग करना था ना। पहले दिन सिर्फ 2 प्लेट बिकी, लेकिन दूसरे दिन तो कोई आया ही नहीं। सुबह से रानी अपने छोटे से ठेले पर बैठी रही। तेज धूप, तपती गर्मी। कभी वो रास्ते की तरफ देखती, कभी अपने ठेले पर रखी पाव भाजी की तरफ। उसे बार बार लगता, शायद अब कोई आएगा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। धीरे धीरे शाम भी हो गई, फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आया। रानी चुपचाप अपना सामान समेटकर घर वापस चली गई। रात को अपने कमरे में बैठकर रानी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उसकी माँ कमरे में आई। अरे रानी, रो क्यों रही है? माँ, लगता है सबसे बड़ी गलती हो गई। कोई आता ही नहीं। बेटा, नया काम शुरू करने में समय लगता है। लेकिन पूरा दिन निकल गया, एक भी आदमी नहीं आया। हार इतनी जल्दी नहीं मानते। कल फिर से कोशिश करना। देखना, एक दिन यही लोग तेरी दुकान के बाहर लाइन लगाएंगे। रानी सुबह जल्दी उठ गई। इस बार उसने अपने ठेले के ऊपर धूप से बचने के लिए एक बड़ा सा तंबू जैसा शेड भी लगा दिया। अब उसका छोटा सा ठेला पहले से ज्यादा अच्छा और आकर्षक दिखने लगा था। शुरुआत में काफी देर तक कोई नहीं आया। रानी चुपचाप खड़ी सड़क की तरफ देखती रही। तभी वहां से एक बूढ़े बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने रानी के ठेले की तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटा, कुछ खाने को दे दे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रानी तुरंत मुस्कुरा दी। अरे आओ ना बाबा, वैसे भी यहाँ कोई आता नहीं है। बाबा धीरे धीरे आकर बैठ गए। रानी ने प्यार से एक प्लेट पाव भाजी बनाकर उनके सामने रख दी। गरम गरम भाजी की खुशबू फैलने लगी। बाबा ने पहला निवाला खाया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट है। तभी पास में खेल रहे कुछ बच्चे वहां आ गए। एक बच्चा उत्साह से बोला। दीदी, ये क्या है? रानी हंसते हुए बोली। पाव भाजी खाओगे? बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर धीरे से बोले।
लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। रानी मुस्कुराकर बोली। आज पैसे नहीं लगेंगे। सब बच्चों को छोटी छोटी प्लेटों में पाव भाजी दी। बच्चे खुशी से खाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। रानी के यहाँ शहर जैसी पाव भाजी मिलती है। अब रोज शाम को उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वही अब लाइन में खड़े रहते। कुछ महीनों बाद छोटा ठेला बड़े ढाबे में बदल गया। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, रानी का ढाबा। रानी ने अपने मेन्यू में सिर्फ पाव भाजी ही नहीं बल्कि और भी ऐसी चीजें रखनी शुरू कर दी थीं जो गांव में पहले कभी नहीं मिलती थीं। रानी अब गांव की उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई थी जो उसकी तरह ही जिंदगी में कुछ बड़ा और अलग करना चाहती थीं। एक दिन पूजा शहर से गांव आई। इतनी भीड़ देखकर वो खुश हो गई। देखा, मैंने कहा था ना, तू कुछ बड़ा करेगी। रानी मुस्कुराई और बोली, अगर उस दिन तू मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद मैं कभी शुरू ही नहीं करती। दोनों की आंखों में खुशी थी और गांव के लोग पहली बार समझ पाए सपने पूरे करने के लिए शहर नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। तो देखा आपने, अगर इंसान सच में कोशिश करे ना तो सपने कहीं भी पूरे किए जा सकते हैं। उनके लिए किसी बड़े शहर की नहीं, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपको रानी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।